हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग झारखंड बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आपको पैटर्न पता चले कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो पेपर है 2023 का है। स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश वाला जो पोर्सन है ये क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने का भी कोशिश कीजिएगा और ग्रामर के भी क्लासेस कराए जाएंगे यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड करेक्टली विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पर बिना सेंटेंस का मीनिंग को चेंज किए हमें पुट करना होगा। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा सूटेबल ऑप्शन है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी मस्ट यूज टू फीड द फोर्सेस ऑफ चेंज। तो यहाँ पर हम किसको कौन सा ऑप्शन को पुट करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि मस्ट क्या है, ये एक मॉडल है। मॉडल सभी को पता है ना, कैन, कुड, ये सब मॉडल होते हैं। शुड, वुड, ये सब। और मॉडल के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो V1 लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। तो मस्ट यहाँ पर है, इसके बाद वी का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर मस्ट होगा पहला ऑप्शन में। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो मस्ट के बाद बी यूज टू फीड हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। मीनिंग को बिना चेंज किए हमें करेक्ट पुट करना है, तो मस्ट बी यूज टू फीड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि सेकंड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो इट। यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, पढ़ते हैं क्या है कि आई डेज द बुक व्हेन यू कम नेक्स्ट। तो यहाँ पर क्या पुट करना होगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है, इधर एक सेंटेंस है, यहाँ पर एक सेंटेंस है। व्हेन क्या कर रहा है, ये कंजंक्शन है और दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है। व्हेन हो गया, वाइल हो गया और इफ़, ये क्या है, कंजंक्शन है और दो सेंटेंस या नाउन को कनेक्ट करने का ये काम करता है कंजंक्शन। नेक्स्ट देख करके हमें पता लग गया कि ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर में बात करने की बात कह रहा है। और कंजंक्शन के बाद यहाँ पर प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इसके बाद आने वाला, इससे पहले जो सेंटेंस होगा वो फ्यूचर में लिखा जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सेल हैव रीड। या इस साइड का सेंटेंस और यहाँ पर कोई कंजंक्शन और यहाँ पर फ्यूचर ऐसे नहीं लिखते हैं, दोनों फ्यूचर टेंस में नहीं। एक अगर फ्यूचर में लिखे तो दूसरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, और अगर कंजंक्शन के इधर में फ्यूचर में लिखे तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें सेंटेंस को लिखना होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, कंजंक्शन से जुड़ रहा है, यहाँ पर फ्यूचर में होगा तो सेल हैव रीड होगा। सेंटेंस पूरा यहाँ पर क्या कहलाएगा कि जब आप अगली बार आएंगे तो मैं किताब पढ़ चुका होऊंगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या ऑप्शन, अच्छा क्वेश्चन है 18 और 19 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें सिनोनिम हमें चूज करना है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, सिनोनिम और एंटोनिम में आपको क्या चूज करना है। एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे तो इसको माइंड में याद रखना है, माइंड में रखना है। ठीक है, तो सिनोनिम, एलिविएट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 18 का आंसर हमें बताना होगा। एलिविएट मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति पीड़ा या फिर दुख में है तो उसको कम करना। विवेसियस होगा नहीं, एस्टिमेट नहीं होगा, सपोर्ट यानी कि सहयोग नहीं। रिलीफ जो होता है ना, रिलीफ का यहीं पर रिलीव हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पीड़ा या दुख को कम करना। ओके, इसका सिनोनिम हो जाएगा एलिविएट का। नेक्स्ट है कन्फाउंड। अब कन्फाउंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर उलझाना या फिर उलझना होता है। ठीक है, उलझाना, कन्फाउंड, इसका हमें सिनोनिम इससे मिलता जुलता वर्ड को यहाँ पर चूज करना है। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, है ना, कोलोजल इसके जगह सिनोनिम हो जाएगा कोलोजल। फियरफुल मतलब डरना हो जाएगा, टॉक टू तो होगा नहीं। परप्लेक्स्ड मतलब क्या हो जाएगा, कन्फाउंड का ही सिनोनिम होगा। ऑप्शन ए, कंफ्यूज हो जाना, परप्लेक्स्ड हो जाना इसको। और इसके जगह एक ईडियम हम यूज़ कर सकते हैं। ईडियम की अगर हम बात करें 8C, इसको याद कर सकते हैं। कन्फाउंड मीन उलझाना, परप्लेक्स्ड हो जाना, कंफ्यूज होना। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएट ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन टैग आप लोग पढ़ के जाएंगे। क्वेश्चन टैग फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो, द टीम्स हैव प्लेड द मैच। तो याद रखेंगे
कि यहाँ पर टीम्स बोला गया है, ये क्या है, प्लूरल में दिया हुआ है। और जब भी क्वेश्चन टैग आप बना रहे हो, सेंटेंस अगर पॉजिटिव में दिया हुआ है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। सेंटेंस अगर नेगेटिव दिया हुआ है तो क्वेश्चन टैग जो है ये पॉजिटिव बनेगा। तो सेंटेंस को पढ़ो और क्या लग रहा है, इधर पॉजिटिव वाला सेंस आ रहा है ना। द टीम्स हैव प्लेड द मैच हैवंट, मतलब द मैच हैवंट दे यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल में है तो हैवंट और नेगेटिव में बनेगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन टैग आप लोग जरूर से पढ़ के जाएंगे, एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्या बोला है कि एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द होगा, यहाँ पर अल्टरनेटिव गिवन बिलो। बायस्ड, यहाँ पर फिर टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान देना, बायस्ड है, क्या है, BIASED। बायस्ड का मतलब क्या होता है, एक पक्ष लेना, है ना। मान लो टीम ए है, ये टीम बी है। अब ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। जजेस होते हैं इस साइड में, और वो जो जज है वो टीम ए को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि बायस्ड हो रहा है, अनफेयर गेम ये खेल रहा है। तो इसका एंटोनिम बताना है। वन साइड तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, स्लांटेड यानी कि तिरछा होना, एक साइड हो जाना, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। अनजस्ट मतलब भी इसका सिनो के रूप में होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर इसका एंटोनिम होगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव मतलब फेयर हो जाता है, बायस्ड मतलब क्या होगा, अनफेयर होगा, और ऑब्जेक्टिव मतलब फेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिगुरेटिव। अब इसका मतलब समझते हैं क्या होगा। फिगुरेटिव का यहाँ पर एंटोनिम बोला है, नोटोरियस है, लिटरल है, मेलाइन है और इंसिपिड है। थोड़ा सा जब भी आप रीड करो ना तो कौन सा पॉजिटिव सेंस दे रहा है और कौन नेगेटिव सेंस दे रहा है, ये आपको मतलब पता लग जाना चाहिए पढ़ने के बाद। तो 22 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी लिटरल हो जाएगा। देखो इसका एंटोनिम अगर पूछ रहा है तो नोटोरियस का मतलब क्या होता है, कुख्यात होता है, और ये एक एडजेक्टिव की तरह हम यूज़ करते हैं। नोटोरियस पर्सन मतलब कुख्यात व्यक्ति। मेलाइन, माल जो यहाँ पर मेल जो यहाँ पर वर्ड है, रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है नेगेटिव सेंस ये देता है, ठीक है, खराब होना। तो ये तो होगा नहीं, इंसिपिड भी नहीं, लिटरल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर फ्रेजल वर्ब से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेजल वर्ब भी आपको पढ़ना होगा, थोड़ा सा टफ होता है, बट आप अगर पढ़ेंगे, रिवीजन करके जाएंगे तो आपके लिए वो इजी होगा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 23 है कि हाउ मच क्लॉथ डज दिस फैक्ट्री डेज इन अ डे। तो हम इसको, ये क्या बोलना चाह रहा है कि ये जो फैक्ट्री है एक दिन में कितना कपड़ा बनाती है। तो कौन सा फ्रेजल वर्ब इनमें से हम पुट करेंगे यहाँ पर। 23 का राइट आंसर क्या होगा, टर्न आउट को पुट करेंगे तो हमें क्या होगा, सही आंसर मिल जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सेंटेंस जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, इसका मतलब हो जाएगा कि ये फैक्ट्री जो है एक दिन में कितना कपड़ा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, द बॉय डेज द बॉल, रन आफ्टर, रन डाउन, रन आउट या फिर रन अप, क्या होगा। और यहाँ पर टर्न ऑफ जो है ना, इसका मतलब हो जाता है बंद होना, है ना। बंद तो सेंस हमें यहाँ पर देना नहीं है, टर्न ऑन जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, टर्न अप नहीं टर्न आउट होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर कि कौन सा हम फ्रेजल वर्ब को यूज़ करेंगे तो सेंटेंस हमें सही मिलेगा। रन आफ्टर का मतलब क्या होता है कि बॉल के पीछे क्या होना, भागना या फिर बॉल का पीछा करना। द बॉय रन आफ्टर द बॉल, यानी कि लड़का बॉल के पीछे भागा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्या बताना है कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन शायद है, OWS भी पढ़ना पड़ेगा आपको। गिवन 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। OWS से 2 आएंगे, इडियम से 2 और फ्रेजेस 2, इस तरह से आपको रिविजन करके जाना होगा। तो दैट विच कैन नॉट बी अल्टरनेटिव और रिकॉर्ड, यानी कि जिसे बदला या फिर वापस नहीं लिया जा सकता है उसे हम क्या कहेंगे। 25 का राइट आंसर होगा, इम्परसेप्टिव करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए पर्सन हु ड्रॉज मैप्स और चार्ट्स, OWS का ही है ये। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसा पर्सन जो मैप और किसको, मानचित्र और चार्ट को बनाता है या फिर ड्रॉ करता है, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसको कार्टोग्राफर कहेंगे। कार्टो का मतलब क्या होता है, चार्ट होता है, ठीक है। और ग्राफ का मतलब रूट वर्ड से आप अगर याद करेंगे, ग्राफ मतलब टू राइट होता है, यानी कि
जो मानचित्र या फिर चार्ट को बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ही विल, अच्छा 27 ही होगा ना, हाँ, ही विल कम बैक डेज टू डेज, 27 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर कौन सा हम प्रिपोजिशन पुट करेंगे? प्रिपोजिशन से 2 क्वेश्चन पूछा है, प्रिपोजिशन ये प्रोनाउन का है। तो यहाँ पर बोला ही विल कम बैक डेज टू डेज इन टाइम, वह 2 दिन में वापस आ जाएगा। तो मे वाला सेंस दे रहा है, इन हम पुट करेंगे ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। इधर चेतन और अचू क्या है, जो भी नाम है, इन डैश इन द रॉन्ग, कहना चाह रहा है कि या तो चेतन या फिर यहाँ पर क्या है, अचू जो है ये गलत है। इधर और के साथ आने वाला जो वर्ब होगा वो कौन सा यूज़ करेंगे? और के बाद जो भी यहाँ पर नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब पुट होगा। तो यहाँ पर इज हम पुट करेंगे, क्योंकि अचू किसी का नाम है, वो सिंगुलर होगा, पर्सन है, तो उसके अकॉर्डिंग इज हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। इधर और के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है उसको हम देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर वर्ब को पुट करेंगे। तो ये अचू सिंगुलर है, इज यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ईडियम से क्वेश्चन है टू प्ले एंड लूज, टू प्ले फास्ट एंड लूज, यानी कि कोई पूरा मतलब फास्ट स्पीड में खेल रहा है और वो हार जा रहा है। इस तरह से ईडियम को आप समझेंगे तो क्या हो जाएगा? टू से वन थिंग, यानी कि वो बोल कुछ रहा है और कर कुछ रहा है, एंड डू अनदर, राइट आंसर। नेक्स्ट है बाय फिट्स एंड स्टार्ट, इसको आप कैसे याद रखेंगे? मान लो इस तरह का बना हुआ एक चीज़ है, वहाँ पर बॉल आ रहा है, यहाँ पर फिट हो रहा है, फिर वो स्टार्ट हो रहा है, फिर फिट हो रहा है, फिर वो स्टार्ट हो रहा है। तो क्या हो रहा है? यहाँ पर इरेगुलर हो रहा है ना, यहाँ पर आ रहा है फिर जा रहा है, तो इस तरह से ये इरेगुलरली राइट आंसर होगा। ये तो मतलब रेगुलर नहीं है, रेगुलर होता तो इस तरह से जाता ना, पूरा सीरीज में जाता। तो ये फिट हो रहा है, फिर स्टार्ट हो रहा है, फिर फिट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो ये इरेगुलरली हो जाएगा। आपका खुद से कितना क्वेश्चन, 15 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट हुए कमेंट करके बताइएगा। और थ्योरी क्लास लाया जाए या नहीं लाया जाए, ग्रामर वाली जो क्लास है इंग्लिश की, कमेंट करेंगे तभी लाया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। और जिस किसी ने भी ईडियम वाली क्लास को नहीं देखा है, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओके।